नमस्ते। ओशो ज़ेन टैरो के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं पोस्टपोनमेंट की, और पोस्टपोनमेंट को हम कंपेयर कर रहे हैं कार्ड 4 ऑफ सॉर्ड्स के साथ, जो कि राइडर वेट का है। टैरो में जब भी हम 4 को देखते हैं वो एक तरह की एक स्टेबल पोजीशन हमें दिखाता है, लेकिन स्टेबिलिटी के साथ साथ जो है वो एक आने वाले खतरे को भी दिखा रहा होता है, और वो खतरा कुछ ऐसा होता है कि अगर आपकी आँख होगी तो ही आप देख पाओगे। इसलिए 4 के अंदर वार्निंग आती है और 5 के अंदर जो है हम देख सकते हैं उसका क्या रिजल्ट होता है। 4 ऑफ सॉर्ड्स अपने आप में एक पॉजिटिव कार्ड है। ये वो कार्ड है जो कि एक ट्रांजिशन पीरियड से एक व्यक्ति गुजर रहा है, एक हीलिंग से जो है एक व्यक्ति गुजर रहा है, और ये सिचुएशन क्रिएट हुई है 3 ऑफ सॉर्ड्स के कारण। 3 ऑफ सॉर्ड्स जो है वो अपने आप में एक पेनफुल कार्ड है, और 3 ऑफ सॉर्ड्स की वजह से जो है ये 4 ऑफ सॉर्ड्स की एक सिचुएशन बनती है जहाँ पे व्यक्ति जो है अपने भीतर मुड़ता है, एक हीलिंग से गुजर रहा है, जो कि हम कार्ड में देख सकते हैं। जो कार्ड की सेटिंग है वो एक तरह की चर्च की सेटिंग है कि जब हम जो है एक स्पिरिट के साथ जुड़ रहे हैं, एक अपना जो है एक स्पिरिचुअल पाथ शुरू कर रहे हैं। सो 4 ऑफ सॉर्ड्स हमें बताता है एक ऐसा टाइम पीरियड जिसके अंदर हम हीलिंग से गुजर रहे हैं, और साथ में जो है हमारा जो इंटेलेक्ट है, हमारा जो मन है, हमने उसको उतार के जो है साइड में रख दिया है। फाइनली एक ऐसी स्टेज है कि जहाँ पे हम रिलैक्स हैं, जहाँ पे हम अपने मन के साथ ज़्यादा अटैच नहीं हैं, और उस मन के साथ ना अटैच होने के कारण जो है आपकी हीलिंग हो पा रही है, आप थॉट्स के साथ जो है फ्री हैं। तो ये जो मतलब है ये है 4 ऑफ सॉर्ड्स का। लेकिन जब हम इसको कंपेयर करते हैं पोस्टपोनमेंट के साथ, वो अपने आप में बिल्कुल ही डिफरेंट कार्ड है। बट सिंस वी आर कंपेयरिंग राइडर वेट विद ओशो ज़ेन टैरो, तो मैं दोनों की जो है प्रॉपर बात करना चाहूँगा। मैं पहले भी इन वीडियोस में कह चुका हूँ कि राइडर वेट के कार्ड ज़रूरी नहीं कि वो पूरी तरह से ओशो ज़ेन टैरो के साथ मैच करें। ओशो ज़ेन टैरो जो है वो राइडर वेट के कुछ थीम्स को पकड़ता है, लेकिन उसकी पूरी जो है पिक्चर को नहीं पकड़ता। इसलिए मेरे देखे जो है ओशो ज़ेन टैरो जो है वो अपने आप में दीज आर मोर ऑफ द स्पिरिचुअल मैसेजेस, ये स्पिरिचुअल मैसेजेस हैं। इसको आप जो है मैसेज ऑफ द डे की तरह यूज़ कर सकते हैं और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये मैसेजेस कुछ ऐसे हैं जो आपको अपने भीतर गहरे स्थित होने में हेल्प करते हैं। तो आइए बात करते हैं पोस्टपोनमेंट की। पोस्टपोनमेंट कार्ड में हम देख सकते हैं ये व्यक्ति जो है जिस तरह का जीवन जी रहा है वो एक ग्रे कलर का एरिया है जिसको वो जी रहा है, लेकिन जो उसका विजन है, जो वो जीना चाहता है, वो कलर्ड एरिया है, जो उसकी ड्रीम है। और हो ये रहा है कि वो इसके बारे में सोचता रहता है लेकिन कभी जीता नहीं है। वो हमेशा अपने हिसाब से कहता रहता है कि एक टाइम आएगा जब मैं जीऊँगा, एक टाइम आएगा जब मैं जीऊँगा, लेकिन वो टाइम कभी भी नहीं आता। इसलिए इस कार्ड का नाम जो है हमने पोस्टपोनमेंट रखा है। और पोस्टपोनमेंट कुछ ऐसी चीज़ है कि जो कि हम ऑलमोस्ट सभी लोग जो हैं अपनी लाइफ को पोस्टपोन कर रहे हैं। हम अक्सर अपने आप को इस तरह से बोलते हैं कि एक बार ही मेरा ये काम बन जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, एक बार मेरी नौकरी लग जाए, या एक बार मुझे जो है वो बोनस मिल जाए, या फिर मुझे जो है वो लड़की मिल जाए या लड़का मिल जाए, तब जाके जो है मैं अपनी लाइफ में खुश हो पाऊंगा। आप क्या कर रहे हैं? आप जो है अपने खुशी के ऊपर, अपने सुख के ऊपर जो है कंडीशनिंग लगा रहे हैं। आप अपने आप को जो है कह रहे हैं कि जब तक कि आपका डिज़ायर पूरा नहीं होगा तब तक जो है आप खुश नहीं होंगे। और प्रॉब्लम ये है कि जब आप उस डिज़ायर को पूरा करने में लगते हैं, और जब वो डिज़ायर पूरा होने लगता है, उसके साथ साथ जो है और 10 नए डिज़ायर जो है वो खड़े हो जाते हैं। तो ऐसी स्टेज कभी भी नहीं आती कि जब आप अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड हों, खुश हों, कंटेंटेड हों। तो ये वक्त कभी भी नहीं आ पाता कि जब आप उस कलर्ड विजन को जो है अपनी लाइफ में जी पाते हैं। हमेशा जो है आपकी लाइफ जो है एक ब्लैक एंड वाइट के अंदर ही चलती रहती है, या तो पास्ट में चलती है या फिर फ्यूचर में चलती है, लेकिन वो प्रेजेंट में नहीं चलती। एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है जिसको अंडरस्टैंड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम टाइम की बात करते हैं, हम टाइम को जो है 3 हिस्सों में तोड़ देते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, जो कि बहुत गलत है, जिसको अंडरस्टैंड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम टाइम की बात कर रहे हैं, वहाँ पे या तो पास्ट है या फिर वहाँ पे फ्यूचर है। प्रेजेंट का टाइम से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट का जो है अगर कुछ लेना देना है तो वो आपकी लाइफ से। जब भी प्रेजेंट घटेगा वो इसी क्षण घटेगा। जब भी आप प्रेजेंट को जीते हैं
वो सबूत है आप अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। उसके अंदर टाइम का कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए जो है जीसस क्राइस्ट जो है वो कहते हैं कि वंस यू एंटर द किंगडम ऑफ माई गॉड देन देयर शैल बी टाइम नो मोर। वो कह रहे हैं कि जब आप जीवन के साथ जुड़ते हैं, जब फाइनली जो है अपनी लाइफ को जब आप जीते हैं, वहाँ पे टाइम नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। वहाँ पे यू आर जस्ट बीइंग, वहाँ पे आप सिर्फ होते हैं, वहाँ पे आप सिर्फ जी रहे होते हैं। क्योंकि जैसे ही टाइम का कॉन्सेप्ट आ जाता है, या तो आप पास्ट में चले जाएंगे या फिर आप फ्यूचर में चले जाएंगे। तो चाहे पास्ट में जाएं चाहे फ्यूचर में जाएं आप, लेकिन जो इस मोमेंट से जो है दूर हो जाते हैं। और इसी मोमेंट में लाइफ एग्जिस्ट करती है, इसी मोमेंट में प्रेजेंट एग्जिस्ट करता है। इसलिए जब भी हम इस टाइम के चक्कर में पड़ते हैं तो हम अपनी लाइफ को जो है पोस्टपोन करना शुरू कर देते हैं। और इस पोस्टपोनमेंट से बाहर आना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पोस्टपोनमेंट से जब तक आप बाहर नहीं आते तब तक जो है आपका जीवन जो है शुरू नहीं होता। इसलिए इस कार्ड का मैसेज ये है कि जिस ज़िंदगी को, जिस लाइफ को जो है अब तक जो है आप कंडीशंस लगा रहे थे, कि आप सोच रहे थे जिएंगे कभी फ्यूचर में, कभी जब टाइम आएगा तो जिएंगे, वो फ्यूचर कभी भी नहीं आएगा। एंड सॉरी टू से, प्रॉब्ली आप उस लाइफ को कभी भी नहीं जी पाएंगे, आप कभी भी खुश नहीं हो पाएंगे। अगर खुश होना है तो दिस इज़ द वेरी मोमेंट वाइल यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वक्त जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को देखते देखते जो है आपको अपने अंदर जो है एक प्रण करना पड़ेगा कि मैं जीवन को अभी और इसी वक्त जीने के लिए प्रण करता हूँ, कि मैं जीवन को जो है पोस्टपोन नहीं करूँगा, कि मैं जीवन के ऊपर कंडीशनिंग नहीं लगाऊंगा। मुझे अगर जीवन जीना है तो मैं इसी क्षण जो है जीने के लिए तैयार हूँ। एक अलेक्जेंडर की स्टोरी है। अलेक्जेंडर जो है एक सेंट से मिला जिनका नाम था डायोजनीस। तो उनका नाम बहुत सुना था, इसलिए वो उनको मिलने गए। और अलेक्जेंडर चाहते थे कि डायोजनीस जो है उनके महल में उनके साथ रहे। पैसे के बल पे उसने सब कुछ खरीद रखा था, तो उसने सोचा था कि वो एक संत को भी खरीद लेगा। लेकिन जब अलेक्जेंडर जो है डायोजनीस के पास गया तो डायोजनीस जो है पूरा नंगा जो है बीच के ऊपर लेटा हुआ था और धूप सेक रहा था। तो अलेक्जेंडर ने कहा कि मैं आपको जो है अपने महल लेने आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ रहो। तो डायोजनीस ने कहा कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो ना, तो तुम मेरे साथ रहो। मेरी छोटी सी गुफा है, वहाँ पे 2 लोग आ सकते हैं। तुम अभी के अभी चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो, मैं तुम्हें इनवाइट करता हूँ। आ जाओ, अपने कपड़े खोलो और मेरे साथ लेट जाओ, धूप का मजा लो। तो अलेक्जेंडर का तो मुंह जो है बहुत छोटा सा हो गया और अलेक्जेंडर ने कहा कि नहीं, अभी मैं कैसे आ सकता हूँ, मेरा राजपाट है, मुझे जो है दुनिया जीतनी है। तो डायोजनीस ने बोला कि दुनिया जीत के करोगे क्या? तो अलेक्जेंडर ने कहा कि एक बार दुनिया जीत लूँगा तो उसके बाद फिर मैं रिलैक्स करूँगा, फिर मैं उसको एंजॉय करूँगा, फिर मैं उसको जीऊँगा। तो डायोजनीस जो है बहुत धाड़ मार के जो है हंसा। उसने कहा कि तू ये सब कुछ करेगा उसके बाद जाके जिएगा। पहली बात तो कोई श्योरिटी नहीं है कि तू दुनिया को जीत पाएगा, और अगर चल जीत भी लिया तो क्या पक्का है कि तू रिलैक्स हो पाएगा? तेरे को और डिज़ायर नहीं बन जाएंगे तेरे? और तू रिलैक्स होने की बात कर रहा है, तू बात कर रहा है जीवन को जीने की। तो अभी क्या प्रॉब्लम है? इस क्षण क्या दिक्कत है? इसी क्षण जो है तू बिल्कुल रिलैक्स हो सकता है। इसी क्षण जो है तेरे को करना क्या है? अपने डिज़ायर को ड्रॉप करना है। और डिज़ायर को ड्रॉप करते ही जो है तू परमात्मा के साथ जुड़ जाता है, तू लाइफ के साथ जुड़ जाता है, तू प्रेजेंट के साथ जुड़ जाता है। ये जो पोस्टपोनमेंट जो तू कर रहा है, ये लाइफ को व्यर्थ कर रहा है। तो इसलिए इसको करना बंद कर दे। जीवन को जीना है, ज़िंदगी को जीना है तो इसी क्षण से जो है शुरू कर। और गुरु ओशो जो है इसके बारे में बोलते हैं कि पोस्टपोनमेंट जो है इज़ अ स्टूपिड थिंग। एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण जो है बात है, क्योंकि कल भी जब आएगा तब भी यही स्थिति होगी, तब भी डिसीजन तब भी लेना पड़ेगा, तब भी बहुत सारी चीज़ें तब भी छोड़नी पड़ेंगी। तो जब भी कल आएगा वो आज की तरह ही आएगा। तो जब ये क्षण आपके पास है तो वाई नॉट नाउ? तो क्यों नहीं अभी इसी वक्त जो है आप अपने सुख के साथ जुड़ें, अब उसको पोस्टपोन करना बंद कर दें। और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, आपकी जो ऊर्जा है वो क्षीण होती जाएगी, आपका जो इंथ्यूजियाज़म है, आपका जो संकल्प है, आपकी जो ताकत है वो क्षीण होती जाएगी। तो डिसीजन मेकिंग की जो ताकत है
जो प्रेजेंट में होने की जो ताकत है वो और ज़्यादा जो है कम होती जाएगी। तो इस मोमेंट से बढ़िया कोई मोमेंट नहीं है कि जब आप डिसाइड कर लें अपनी लाइफ को अभी जीने के लिए। तो आपने जो डिज़ायर्स बना रखे हैं, आपने जो अपने गोल्स बना रखे हैं, वो गोल्स को चलते रहने दीजिए। जैसे चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। अगर वो होंगे पूरे तो होंगे, नहीं होंगे तो नहीं होंगे। वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट दिस लाइफ, ये जो लाइफ आपको जो दी हुई है, इससे इम्पॉर्टेंट और कुछ नहीं है। और इस लाइफ को जो है आप इसी क्षण जो है अभी के अभी जो है सुखी हो सकते हैं। जब संत लोग कहते हैं कि सुखी भव, वो आपको याद दिला रहे हैं आपके स्वभाव की कि आप अपने भीतर जो है सुखी हैं। आप अपने भीतर जो है उस स्वभाव के साथ, आपको जो है अपने भीतर बस उस स्वभाव के साथ जुड़ना है। और उस स्वभाव के साथ जुड़ते ही सुख जो है आपका जन्मसिद्ध अधिकार है कि सुख जो है अपने आप घटना शुरू हो जाता है। जैसे ही आप बिल्कुल रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं कि वो जो आपने चीज़ें जो पकड़ रखी हैं उनकी पकड़ जो है आप ढीली कर देते हैं, और ढीली करते ही आप जो है सुखी हो जाते हैं। और जब हम टाइम की बात कर रहे हैं, हम साथ में जो है पोस्टपोनमेंट की भी बात कर रहे हैं, बिकॉज टाइम इज़ इक्वल टू पोस्टपोनमेंट। और जब तक हम टाइम के साथ जुड़े रहेंगे तब तक जो है हम लाइफ को जो है पोस्टपोन करते रहेंगे, क्योंकि इस टाइम के साथ जुड़ के जो है आप अपने डिज़ायर पूरे करना चाहते हैं और वो कभी पूरे होते नहीं हैं। बुद्ध कहते हैं कि कामना, डिज़ायर जो है वो दुष्पूर है, जो कि पूरा नहीं होता। वो एक ऐसी बाल्टी है जिसके अंदर पैंदी नहीं है, जितना मर्जी डालो वो सब बह जाएगा, जितना मर्जी पानी डाल लो उसमें रुकता नहीं है, वो सब बह जाता है। तो पोस्टपोनमेंट कुछ ऐसी चीज़ है, वो घटती चली जाएगी अगर आप टाइम के साथ जुड़े रहेंगे। और डिज़ायर आपके कभी पूरे होंगे नहीं, और डिज़ायर पूरे ना होने के कारण जो है आप कभी भी इस प्रेजेंट मोमेंट में नहीं आ पाएंगे। आपको देखना है अपनी लाइफ में कि अब तक जो है जो डिज़ायर आपके पूरे हुए हैं, तो आप क्या उसमें सेटिस्फाइड हो गए? क्या आप उसमें रुक गए? क्या आप ये कह सके कि मैं सेटिस्फाइड हूँ, कि मैं कंटेंट हूँ, कि मैं इस क्षण में अब जो है मैं कंप्लीट हूँ? नहीं, क्योंकि अभी जो है आपके बहुत डिज़ायर्स ऐसे हैं जो कि कंप्लीट नहीं हुए हैं, और वो कंप्लीट ना होने की वजह से आप इस मोमेंट में नहीं आ पा रहे हैं। तो लाइफ का जो सीक्रेट है वो बहुत सिंपल है कि जैसे ही आप डिज़ायर्स को, अपनी कामनाओं को, अपनी इच्छाओं को जो है ड्रॉप कर देते हैं, उसी वक्त जो है आप एग्जिस्टेंस के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। उसी वक्त आप अपनी लाइफ एनर्जीज़ के साथ जुड़ जाते हैं। क्योंकि जैसे ही डिज़ायर क्रिएट होता है, जैसे ही आपकी डिज़ायर जो है उठती है, उसको जो है आपकी मन की और शरीर की शक्ति जो है उसको मिलना शुरू हो जाती है। कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आपने जो है वो डिज़ायर क्रिएट कर लिया, वो इच्छा क्रिएट कर ली, और वो इच्छा क्रिएट करने के कारण जो है अब आपके जो मन और शरीर की जो ऊर्जा है उसको मिलनी शुरू हो गई, ताकि वो डिज़ायर जो है कंप्लीट हो सके। और जिसके कारण जो है आप अपने प्रेजेंट से जो है हट जाते हैं। और मेरा कहना ये है कि जो बाहर की जो चीज़ें हैं वो होंगी तो होंगी, नहीं होंगी तो नहीं होंगी। आप उसके प्रति जो है रिलैक्स हो जाइए। आपका मेन पर्पस ये होना चाहिए कि जो मोमेंट अभी आपको मिली हुई है उसको इतने अच्छे से एंजॉय कर लें, उसका एक एक बूंद जो है उसको जो है निचोड़ लें उसकी, क्योंकि लाइफ जो है दोबारा नहीं आती, और लाइफ जब भी आएगी इसी मोमेंट में आएगी, इसी तरह से आएगी। क्योंकि अगर हम ये सोचते हैं कि हमारा नया जन्म होगा तो शायद हम जी पाएंगे, तो नया जन्म भी अगर होगा तो जीवन भी जो है इसी तरह से घटेगा जैसे अभी आप हैं। आप अपने जीवन को एक पैटर्न की तरह जी रहे हैं, और उस पैटर्न से बाहर आना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप उस पैटर्न को नहीं तोड़े तो अगर नया जन्म होगा भी तो वो जन्म भी ऐसा ही होगा जैसा अभी है आपका जन्म, उसमें कोई डिफरेंस नहीं पड़ने वाला। जब आप इस लाइफ के पैटर्न को तोड़ना शुरू करते हैं, जो जीवन आप अभी जी रहे हैं, तो आप जो है बीज डाल रहे हैं एक नए जीवन के लिए। तो आप बीज डाल रहे हैं कि अगर आपका नया जीवन भी अगर होगा, एक आपको एक जो है नया बर्थ भी अगर मिलेगा, आपका जीवन जो है ऊर्ध्वगामी होगा, आपका जीवन जो है एक नया, उसमें एक नई डायमेंशन होगी। एक स्टोरी और मैं बात करना चाहूँगा। ये स्टोरी है राजा ययाति की। ययाति जो है करीबन 100 वर्ष का हो चुका था,
और ययाति की मृत्यु का वक्त आ गया था। तो यमराज जो है उसको लेने आया था। ये थोड़ा उस समय की बात है कि जब जो है मृत्यु जो है आपकी बात सुनती थी, लेकिन आजकल नहीं सुनती, आजकल जो है सीधा उठा के ले जाती है। तो वो ययाति के पास आई और बोली कि भी तुम्हारी मृत्यु का समय हो गया है, अब तुम्हें मेरे साथ चलना है। तो ययाति ने बोला कि अभी जो है मेरे बहुत सारे काम हैं जो पूरे नहीं हुए हैं, तुम जो है नोटिस दे के भी नहीं आए, तुम बता के भी नहीं आए कि तुम आने वाले हो, मुझे और वक्त चाहिए। तो यमराज ने बोला कि मैं और वक्त दे सकता हूँ, तुम्हें 100 वर्ष और दे दूंगा, लेकिन आया हूँ तो किसी न किसी को तो लेके जाऊँगा, तो तुम्हारे बच्चों में से एक बच्चा मुझे दे दो जिसको मैं ले जाऊँ। ययाति के 100 बच्चे थे और 100 पत्नियाँ थी। तो ययाति ने अपने बेटों से कहा कि कौन बेटा जो है मेरे लिए सैक्रिफाइस करेगा, कौन बेटा जो है जाएगा यमराज के साथ। तो उनमें से जो है 60-70 साल के भी लड़के थे, एक 80 साल का भी था, लेकिन कोई भी जाने के लिए राज़ी नहीं था। उनमें से जो उनका जो यंग बच्चा था वो था 20 साल का, वो राज़ी हो गया। उसने कहा कि मैं चलने के लिए राज़ी हूँ। यमराज जो है उसके कान में बोला कि बेवकूफ़ी कर रहा है तू, देख तो सही, तेरे से बड़े लोग जो हैं वो नहीं जा रहे, तू क्यों जाने के लिए तैयार है। उस बच्चे ने जो बात कही वो बहुत सिग्निफिकेंट थी, बहुत इम्पोर्टेंट थी। उस बच्चे ने कहा, उस 20 साल के लड़के ने कहा कि जब 70 साल 80 साल के लोग जो हैं उनके डिज़ायर पूरे नहीं हो रहे, जब मेरे पिता के डिज़ायर पूरे नहीं हो रहे, तो मेरे कहाँ से हो जाएंगे। कोई बात नहीं, आप मेरे पिता को 100 वर्ष दे दीजिए, मैं आपके साथ चलूँगा। तो ययाति को इस तरह से 100 वर्ष और मिले। फिर 100 वर्षों बाद जो है दोबारा से जो है मृत्यु प्रकट हुई और यमराज जो है उसको लेने के लिए आया। लेकिन इस बार भी वही हुआ, ययाति को और वक्त चाहिए था। उसने कहा कि अभी भी मेरे कुछ काम हैं जो रहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मेरे बिना नहीं हो पाएंगे। तो यमराज की वही शर्त थी कि एक बच्चे को जो है वो साथ लेके जाएगा और उनके बेटों में से एक बेटा राज़ी हो गया चलने के लिए। तो इस तरह से ययाति को 100 वर्ष और मिले। इस तरह से हर 100 वर्ष बाद जो है यमराज आता था ययाति को लेने के लिए और वो टाल देता था और उसका अपना एक बेटा जो है वो सैक्रिफाइस कर देता था। तो ऐसे जो है 8-10 बार हो चुका था और ययाति की उम्र जो है 1000 वर्ष हो चुकी थी। और इस बार जो है जब यमराज आया तो उसने पूछा कि बोल ययाति, और वक्त चाहिए। इस बार ययाति ने बोला कि नहीं, मुझे वक्त नहीं चाहिए। जिन डिज़ायर्स को मैं पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ वो कभी पूरे नहीं होंगे, तो जितना भी वक्त मिल जाए मुझे, 1000 क्या 10,000 वर्ष भी मिल जाए, तब भी मैं इसको पूरा नहीं कर सकता, इसलिए मैं चलने के लिए राज़ी हूँ। तो कहानी का जो मर्म है, कहानी का जो उद्देश्य है वो यही है कि लाइफ को जो है, कि इस लाइफ में जो है आप अपने जो डिज़ायर कंप्लीट करने के चक्कर में है, ऐसा वक्त कभी भी नहीं आएगा कि वो कंप्लीट हो जाएंगे। जब हम अलेक्जेंडर को देखते हैं, जब हम सिकंदर को देखते हैं, उनके हाथ तक खाली जाते हैं। आपको पता होगा जब सिकंदर की मृत्यु हुई, जब अलेक्जेंडर की मृत्यु हुई, तो उसने स्पेशली बोला था कि जब मेरी अर्थी को जब बाहर लेके जाओ तो मेरे दोनों हाथ जो हैं बाहर फैला देना। तो जब किसी ने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों, तो उसने कहा कि सबको देख लेना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि मेरे पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी मेरे हाथ खाली हैं और मैं खाली हाथ ही जा रहा हूँ। तो इसलिए अपनी लाइफ को और पोस्टपोन मत करिए, सुखी होना है अभी और इसी क्षण। तो इस वीडियो का मैं यही अंत करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।